The following video is suitable for audience above 15 years of age. The characters displayed in this video are fictional and bear no resemblance to any person living or dead. This video is meant for entertainment only. दीनापुर गांव में सभ्यता नाम की एक औरत रहती थी। नाम तो उसका सभ्यता था, लेकिन उसकी बातों में सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। सभ्यता अपनी जेठानी कोमल से बात बात पर झगड़ती रहती थी। एक दिन सभ्यता अपनी जेठानी कोमल से कहती है, कोमल, ओ कोमल, कहाँ हो? सुनाई नहीं पड़ता क्या? जी दीदी, बताइए, मैं यही हूँ। दीदी की बच्ची, इतनी देर से आवाज लगा रही हो, कान में रुई लगाकर बैठी हो क्या? सुनो, शाम को कमला जीजी के यहाँ पार्टी में जाना है, तुम्हें भी चलना है। दीदी, घर में काम है, आप ही चली जाना। मेरा भी तुझे ले जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन कमला जीजी ने कहा है कि तुझे भी साथ में ले आओ। पता नहीं उनको तुझ में दिखता क्या है। वो दोनों शाम के प्रोग्राम के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कोमल सभ्यता से लिपस्टिक लेने जाती है। दीदी, जरा अपनी लिपस्टिक आप मुझे दे सकती हैं? मेरे पास में एक भी लिपस्टिक नहीं है। क्यों दूं मैं तुझे अपनी लिपस्टिक? अपने पति से मांग ले, सिर्फ दूसरों से मांगती रहती है। और हाँ, जा यहाँ से, मुझे तैयार होने दे। बार बार मेरे कमरे में आके मुझे परेशान मत कर। चल निकल यहाँ से, बड़ी आई लिपस्टिक लगाने वाली, निकल। यह सब सुन के कोमल की सास कमरे में आती है। अरे बहू, जब सभ्यता मना कर रही है तो क्यों उसके पीछे पड़ी है? अगर तुझे चटकने मटकने का शौक है तो अपने पति के पैसों से पूरा करना कलमुही। क्यों सभ्यता से बार बार मांगने के लिए आ जाती है? शर्म नहीं आती तुझे मांगते हुए? कोमल को अपनी सास और सभ्यता की बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने मन में कहती है, सभ्यता के पास मेकअप का इतना सारा सामान है और मेरे पास एक लिपस्टिक भी नहीं। मेरे पति मुझे खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देते हैं, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती। कमला जीजी के यहाँ नहीं गई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे और मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे ऊपर हंसेंगे और मेरे लिए क्या क्या कहेंगे। ये सोच विचार करते हुए वे अपने सामने वाले बगीचे में बैठ जाती है और अपने आप को कोसने लगती है। भगवान, आपने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मेरे पति भी मुझे प्यार नहीं करते, न ही घर में मुझे कोई प्यार करता है। ये वह सब कहकर रोने लगती है। तभी पेड़ से आवाज आती है, बेटी रो मत। कोमल, उठो बेटा, इस तरह मत रो। अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया हूँ। कौन है यहाँ? यहाँ कौन है? आप कौन है? यह आवाज कहाँ से आ रही है? मैं हूँ इधर, देखो कोमल। कोमल पेड़ की ओर देखती है और कहती है, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं कौन हूँ इसका जवाब बाद में लेना कोमल। सभ्यता तैयार हो गई है। अगर तुम समय पर तैयार नहीं हुई तो वह आज तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कोमल पेड़ की बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है, लेकिन मेरे पास तो तैयार होने के लिए कुछ भी नहीं है और वहां मेरी बेइज्जती हो। इससे अच्छा है कि मैं घर में ही डांट खा लूं। पेड़ जी, तुम चिंता न करो, मेरी डालियों से वो लाल फूल तोड़ लो और उन्हें पीसकर लिपस्टिक बना लो कोमल। कोमल पेड़ के सारे फूल तोड़ लेती है और फूलों को पीसकर लाल रंग की लिपस्टिक बना लेती है और उसे लगाते ही कोमल के होठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह खिल उठते हैं। यह जादू देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी घर जाती है। घर जाते ही सभ्यता उसे देखकर कहती है, अरे करम जली, इतनी सुंदर लिपस्टिक कहाँ से मिली तुझे?
जरूर कुछ दाल में काला है। आज सीधा करूंगी इस लड़की को। वो दोनों तैयार होकर कमला जीजी के यहाँ पार्टी में पहुंच जाते हैं। कोमल को देखकर कमला कहती है, अरे कोमल, तुम्हारी लिपस्टिक तो बहुत खिल रही है, कहाँ से लाई इसे? कहीं से नहीं दीदी, ये तो मैंने फूलों से बनाई है। चल झूठ मत बोल कोमल, ऐसा भी कभी होता है क्या फूलों से कोई लिपस्टिक बनाए? तुम्हें ना बताना हो तो मत बताओ। लेकिन लिपस्टिक तुम्हारी लाजवाब है, सुंदर लग रही हो तुम बहुत इस लिपस्टिक में। पार्टी में सब कोमल की तारीफ पर तारीफ करते जाते हैं और सभ्यता को कोई देखता तक नहीं। इससे सभ्यता को बहुत क्रोध आता है और गुस्से के मारे वह आग बबूला होकर कोमल से कहती है, क्यों री कोमल, जब तेरे पास इतनी अच्छी लिपस्टिक थी तो मुझे क्यों नहीं दी और ऊपर से मेरे पास मांगने के लिए चली आई? चल तू घर, तेरे होठ ही जला दूंगी आज। आज तुझे सीधा न किया तो मेरा नाम भी सभ्यता नहीं। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपने बगीचे के उस पेड़ के फूलों से ही यह लिपस्टिक बनाई है। और पता है दीदी, वह पेड़ बोलता भी है। अगर इस पार्टी में न होती ना तो अभी तक सबक सिखा चुकी होती तुझे। घर चल, उस पेड़ से ही बांधकर तुझे मारूंगी आज। कोमल सभ्यता की बात सुनकर उससे डरने लगती है और सहमी सहमी उसके साथ घर चली जाती है। घर पहुंचते ही सभ्यता अपनी सास से कहती है, देखी माँ जी, कोमल ने आज इसकी छूट की सारी सीमा पार कर दी। मुझे इससे वह महंगी वाली लिपस्टिक दिलवाओ माँ जी, नहीं तो आज मैं इसे बहुत मारूंगी। अरे कोमल, उसे दे देना वो लिपस्टिक, क्यों अपनी आफत बुला रखी है करम जली, दे लिपस्टिक। कोमल उस पेड़ वाली बात को अपनी सास को बताती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। सभ्यता को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वह डंडा उठाकर उसकी पिटाई कर देती है और पकड़कर उसे पेड़ के पास ले जाती है। चल बता, कैसे बनाई लिपस्टिक तूने, बता। और ये पेड़ बोलता भी है ना, दिखा मुझे कैसे बोलता है। कोमल पेड़ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, पेड़ जी, आपने ही मुझे लिपस्टिक का रास्ता दिखाया था और आपने ही मुझे जाने को कहा था। अब ये मुझे मार रहे हैं तो आप खामोश क्यों हैं? मुझे बचाइए पेड़ जी। पेड़ खामोश रहता है। तभी कोमल की सास कोमल को मारने के लिए आती है। वैसे ही पेड़ बोल उठता है, रुको सुषमा, तूने आज भी कोमल पर जुल्म करना बंद नहीं किया। यह सुनते ही सुषमा कोमल की सास कहती है, कौन है, कौन है? हाँ हाँ, कौन है? मेरा नाम कौन ले रहा है? मेरे सामने आओ, नहीं तो तुम्हें भी सीधा कर दूंगी। मैं तेरा पति हूँ भोला। मेरी आत्मा इस पेड़ में बस गई है और कोमल को वो जादुई लिपस्टिक मैंने ही दी थी, लेकिन तुम लोग इसे फिर भी मार रहे हो। यह सुनकर सभ्यता अपनी सास से कहती है, माँ जी, जरूर यह कोमल की कोई चाल है। पेड़ भी कभी बोलता है क्या? यह डंडा मुझे दीजिए, अभी इस पेड़ और कोमल की अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना इस कोमल में, आज सारी चर्बी उतारती हूँ इसकी। दीजिए मुझे डंडा। सभ्यता का इतना कहते ही पेड़ अपनी टहनियों से सुषमा और सभ्यता की खूब पिटाई करता है और मार मार कर दोनों का मेकअप बिगाड़ देता है। यह सब देखकर कोमल की सास सुषमा रोते हुए कहती है, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गई हूँ। आप ही हो जो मुझे मार रहे हो। मैं आपकी मार जानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए जी। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। सभ्यता भी रोते रोते अपने ससुर से कहती है, हाँ ससुर जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ससुर जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अब मैं कोमल को कभी दुखी नहीं करूंगी। यह सब सुनकर पेड़ कहता है, और अगर दुख दिया तो ये ना भूलना कि मैं इस पेड़ में ही हूँ। मेरी नजर
तुम सब पर है। और बेटी कोमल, तुम निश्चित रहो, अब मैं तेरी देखभाल करूंगा। मैं इस दुनिया में तो नहीं हूं बेटा, लेकिन तेरे आसपास जरूर रहूंगा। तुम खुश रहो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर पेड़ शांत हो जाता है और सभ्यता और सुषमा भी कोमल से माफी मांग लेते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अरे अरे, अच्छी ही लगी होगी। तो ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और नई कहानी लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।